जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारे पास नई नई रेंज की बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हुए हैं। खाटू श्याम जी की ड्रेसेस हैं, मूर्तियां हैं, फोटोज हैं, मुकुट हैं, जरी वाले मुकुट हैं, मालाज हैं, बांसुरीज हैं। इनका श्रृंगार होता है, ये भी यहाँ पे उपलब्ध है। हमारे पास कारीगर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार इत्यादि राज्यों में जन्माष्टमी जो है उद्याकालीन तिथि में मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत बड़े ही धूमधाम से करते हैं, जैसे कि हमारे उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अष्टमी तिथि में जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है तथा राखी के बाद अगस्त में दूसरा त्योहार जन्माष्टमी का है। हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी के इस पावन मौके पर बाजारों में खूब चहल पहल है, किंतु इस बार जन्माष्टमी की पूजा व व्रत 15 या 16 अगस्त किस दिन होगा, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा व व्रत का सही दिन कौन सा है, साथ ही बाजारों में हमारे प्यारे कान्हा के लिए क्या कुछ नया है तथा क्या है ज्योतिषाचार्यों की राय जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर। तो आइए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जन्म से है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र पर हुआ था। 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि जन्माष्टमी को लेकर दो तिथियों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। पहले बताया जा चुका है कि कृष्ण जन्म रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग पर हुआ था। इसमें गृहस्थ लोग जो स्मार्त परंपरा का पालन करते हैं वे अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाते हैं, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग जो विष्णु के भक्त कहलाते हैं वे अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र होने पर कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं। किंतु इस साल स्थिति भिन्न है। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग दो अलग अलग दिनों में पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त 11:49 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा, जबकि रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर होगा। इस साल अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति पर आइए जानते हैं पंडित संजय शास्त्री जी के विचार। सभी भक्तजनों को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की भांति इस साल भी जो है सभी भक्तजनों का प्रश्न है कि जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, किस नक्षत्र में और किस प्रकार से मनाई जाएगी। अब की बार जन्माष्टमी का जो त्योहार है 15 अगस्त और 16 अगस्त 2 दिन मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को जो गृहस्थ लोग हैं, स्मार्त लोग हैं, वो इस त्योहार को मनाएंगे। कारण यह है, जो स्मार्त लोग हैं जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए और अष्टमी तिथि होनी चाहिए। 15 अगस्त को रात्रि 11:50 पर अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, रोहिणी नक्षत्र होगा। तो इसलिए स्मार्त लोग, गृहस्थ लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। कुछ प्रांतों में
जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार इत्यादि राज्यों में जन्माष्टमी जो है उदयकालीन तिथि में मनाई जाती है। तो 16 अगस्त को अष्टमी जो है सुबह में होगी, सूर्यास्त के समय, सूर्य उदय के समय अष्टमी होगी। इसलिए इन प्रांतों में मथुरा, उत्तर प्रदेश में, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में यह त्योहार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन लोग व्रत बड़े ही धूमधाम से करते हैं। जैसे कि हमारे उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अष्टमी तिथि में जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। 15 तारीख को यह अष्टमी तिथि इधर पड़ेगी। 11:50 पर यह तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो पंजाब प्रांत में भी जो है अष्टमी का त्योहार 15 तारीख को मनाया जाएगा। जो वैष्णव लोग हैं वो 16 तारीख को इस त्योहार को मनाएंगे। मथुरा में यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर प्रांत में दही हांडी का प्रोग्राम होता है। बाल कलाकारों के द्वारा श्री कृष्ण जी की भव्य झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। सभी जो है जब 12 बजे जन्म होता है तो बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जी को जो उनके बाल स्वरूप है उनको स्नान कराया जाता है। उसके पश्चात पंचामृत का स्नान के पश्चात आरती वंदन हो जाता है। धनिये का भोग दिया जाता है। तो श्रद्धालु इसको बड़े ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। तो किसी भी संशय में न पड़ते हुए जो स्मार्त लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, 15 तारीख के दिन इस त्योहार को जो है बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और जो वैष्णव लोग हैं वो 16 तारीख के दिन, शनिवार के दिन इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। जय श्री कृष्ण। हमारे नन्हे कान्हा किसके मन को नहीं भाते। कोई यशोदा के भाव से उनमें अपने पुत्र की झलक देखता है तो कोई प्रेम भाव से अपने प्रियतम की। भक्ति भाव हो, प्रेम भाव हो या गुरु भाव हो, हर भाव में श्री कृष्ण तारनहार ही हैं। सबके हृदय को आडोलित करते, बाजारों में नया रंग भरते, बेहद प्रिय हैं श्री कृष्ण भारतीय परिवारों में। उनके इस जन्मदिन पर बाजार में क्या कुछ नया मौजूद है जिससे आप अपने लड्डू गोपाल का दिल जीत सकते हैं? आइए देखते हैं। जन्माष्टमी के आपके पावन अवसर पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम श्री माधवा ड्रेसेस, नारदाना चौक, जोड़ियाँ फटियाँ, पटियाला। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारे पास नई रेंज की बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए हुए हैं। कृपया करके आप वहाँ पे आकर इस चीज़ों का लाभ लीजिए। जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि ड्रेसेस हैं, खाटू श्याम जी की ड्रेसेस हैं, मूर्तियाँ हैं, फ़ोटोज़ हैं, मुकुट हैं, जरी वाले मुकुट हैं, मालाज हैं, बांसुरीज हैं, लॉट ऑफ आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लोगों में इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह है। यहाँ उनके बर्तन, स्नान कराने के टब्स, उनका विशेष तौर से उनका श्रृंगार का सामान, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो इनका श्रृंगार होता है ये भी यहाँ पे उपलब्ध है। हमारे पास कारीगर रखे हुए हैं। कान्हा जी का पगड़ीज, बैकरूट वाली पगड़ीज, ये खाटू श्याम जी के भी यूज़ हो जाती है, जुगल जोड़ी के लिए भी यूज़ हो जाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियों के लिए भी यूज़ हो जाती है। ऐसी और रेंज है हमारे पास। और हमारे पास आसन है, झूले हैं और मोर पंख हैं, मालाज हैं, डिफरेंट टाइप्स की माला है, फूलों की माला, जरी की माला, मोतियों की माला, हर एक तरह की माला है हमारे पास। कृष्ण जन्माष्टमी पर आप भी अपने नन्हे कान्हा के दर्शन पाएं, भोग लगाएं, मटकी फोड़ें व व्रत उपवास से उन्हें अपना बनाएं। आप सभी को वाइब्रेंट ट्रेंड्स की टीम की तरफ से इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं।